जो वार्षिक योजना थी 1991 में वार्षिक योजना थी है ना, 90 से 91 और 91 से 92 की वार्षिक योजना थी, इसमें बहुत सारे आर्थिक सुधार किए गए। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे? आर्थिक सुधार किए गए। ठीक है, तो आर्थिक सुधारों में क्या किया, जैसे कि मैंने कहा कि भाई अपना देश क्या है, युद्ध हुए हैं 2-3, और 2-3 युद्ध के अलावा भी अपने यहाँ पर क्या है, खाद्यान्न समस्या बनी रही है ना, मतलब अकाल पड़ते रहे, सूखे पड़ते रहे है ना, शरणार्थियों की समस्या बनी रही है। तो इस प्रकार 1985 से क्या हो गया, अपने यहाँ पर आर्थिक संकट आना स्टार्ट हो गया, और 1990-91 तक अपने यहाँ इतना आर्थिक संकट आ गया, बहुत ज्यादा है ना। आर्थिक संकट का मतलब है कि अपन को 1985 के बाद अपन को क्या आयात ज्यादा करना पड़ रहा था, आयात ज्यादा करना पड़ रहा था, क्योंकि ऊपर पर क्या है, एक तो फैक्ट्रियां नहीं थी और लोग इतने दमदार नहीं थे कि अपने देश की जो प्रोडक्शन है ना, जो मांग है वो पूर्ति कर सके ना। तो अपन को क्या करना पड़ रहा था, विदेशों से आयात बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था, और निर्यात यहाँ से बिल्कुल नहीं था। निर्यात कैसे होगा, अपने यहाँ पर उद्योग ही नहीं था, और जो प्रोडक्ट बनाते थे गांव वाले, उनको अगर उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में लेके जाके जाया जाए तो वो सुनेंगे नहीं, वो मतलब उनको पकड़े नहीं, वो लेते ही नहीं थे, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वो क्या शामिल ही नहीं हो पाते। निर्यात तो आज भी इतना ज्यादा नहीं है, तो मैं कहता हूँ निर्यात नहीं था उस समय, अब वो इतना नहीं है लेकिन निर्यात है। समझ में आ रहा है? नहीं है तो नहीं है कि नहीं। तो निर्यात अपने यहाँ पर बिल्कुल नहीं था, आयात उनको सारी चीजें आयात करनी पड़ती थी ना, चाहे तुम युद्ध के उपकरण देखो, हथियार ले लो, चाहे तुम खाद्यान्न से संबंधित है ना चीजें ले लो, है ना, गेहूं तक का आयात उनको करना पड़ता था। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या, अपना पैसा बाहर जाना जा रहा था, विदेशों से जो है डॉलर कमा रहा था, तो इसलिए बोलते हैं भुगतान असंतुलन। समझ में आ रहा है? भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ गई। ठीक है, अपने को पेट्रोल डीजल ये भी क्या करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। ठीक है, कहां से करना पड़ता था, खाड़ी के जो देश थे है ना, खाड़ी के देश है ना, जो अरब प्रदेश थे ना, इराक हो गया, ईरान हो गया, यहाँ से क्या करते थे, उन्हें ना तेल मंगाते थे। अब वहां पर क्या हो गया, युद्ध, वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया ना, तो गृह युद्ध छिड़ गया तो वहां से अपन क्या, अब तेल आना बंद हो गया। समझ आ रहा है? अब तेल आना बंद हो गया तो अब अपन को एक तो अब तेल आएगा तो यहाँ पर क्या कम आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तेल की कीमत बढ़ा दी जाए, महंगाई हार बढ़ जाती है, और तेल की कीमत, अब जब तेल कम आएगा तो कीमत तो बढ़ना है, जाहिर सी बात है। समझ में आ रहा है? किसी चीज की मांग की पूर्ति नहीं होगी, मांग की पूर्ति नहीं होगी तो बाजार में जो है उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? बढ़ जाती है। तो तेल अपने यहाँ पर, तेल का निर्यात या आयात अपने यहाँ पर नहीं हो पा रहा था, इस कारण से अपने यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा दूसरे देशों से मंगा रहे थे, बहुत ज्यादा अपन को अपना रुपया जा रहा था और वहां से रुपया कमा रहा था दूसरी जगह से, है ना, निर्यात तो बिल्कुल जीरो था। इस कारण अपने यहाँ पर क्या भुगतान असंतुलन है, भुगतान असंतुलन की समस्या पैदा हो गई, भुगतान संतुलन की संतुलन, ठीक है, ये समस्या पैदा हो गई, समस्या पैदा हुई ना, और के कारण खाड़ी देशों के कारण। ठीक है, आयात कम, आयात अधिक हो रहा था, आयात अधिक हो रहा था, निर्यात कम। ठीक है, ये चीजें, ये समस्या थी। अब जब ये चीजें हो रही थी तो तुमने क्या करा, और उस समय अगर चीन की बात की जाए ना, तो चीन में क्या था, चीन इस प्रतिस्पर्धा में क्या भाग ले रहा था, और वो क्या उसके उद्योग क्या फल फूल रहे थे ना उस समय। ठीक है, हाँ, उस समय वो उसके जो उद्देश्य उद्योग है जो फल फूल रहे थे ना। ठीक है, अब अपने यहां पर कौन था प्रधानमंत्री, जैसे मैंने कहा पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव है ना, ये प्रधानमंत्री थे। वित्त मंत्री कौन, कांग्रेस के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह, जैसा कि मैंने बताया कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। कौन कौन सी पद रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, काय के योजना आयोग के ना, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। और क्या, आरबीआई
आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, ठीक है, भारत के वित्त मंत्री रहे हैं ना, क्या रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, 4 से 14 करीबन 2014 तक प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये बड़े बड़े इन पर पद रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। तो इस समय 1991, 92, 93 तक ये क्या रहे, भारत के वित्त मंत्री रहे, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई अपने यहां पर ये समस्याएं थी है ना, आर्थिक सुधार से संबंधित समस्या थी ना, सब दिखती है यार, नहीं मैंने ज्यादा पार्टी की बात नहीं की। तो एज हो गई अब ना, रिटायरमेंट का, मोदी का भी रिटायरमेंट है, पर वो क्या है, जबरदस्ती का बना हुआ है, वो उल्टा पुल्टा करके जाएगा, क्योंकि उसे पता है हमारी मृत्यु नजदीक है ना। तो इन्होंने क्या करा, हाँ, इन्होंने क्या करा, आर्थिक सुधार किए, सब समझ में आ रहा है, आर्थिक सुधार किए, भारत को हाँ। तो इस समय इन्होंने आर्थिक सुधार किए, इसीलिए भारत का आधुनिक निर्माता भी बोलते हैं वो, भारत के आधुनिक निर्माता भी बोलते हैं, अर्थशास्त्र, भारत के अर्थशास्त्र के आधुनिक निर्माता भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आर्थिक सुधार किए। आर्थिक सुधार में क्या किया, जो अपने देश का गोल्ड था, मतलब अपन ये कह सकते हैं ऐसी समस्या हो गई, तो अपने यहां पर कम से कम 8 सप्ताह, हाँ 8 सप्ताह तक वित्त पोषण था, मतलब अपने पास इतना पैसा था कि भैया अपना जो खाद्यान्न है ना, क्या अपना देश है कितने तक, 8 सप्ताह तक चल सके, समझ में आ रहा है, 8 सप्ताह तक चल सके। तो इन्होंने क्या करा, ये IMF, अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इसमें ये क्या, भारत का जो गोल्ड था ना, आरबीआई के पास क्या था, गोल्ड था, गोल्ड को हवाई जहाज से लेकर यहां पर रख के आए, गिरवी रख के आए, समझ में आ रहा है, गिरवी। IMF कहां है, वाशिंगटन DC है ना, हाँ वाशिंगटन DC। मतलब उस समय ऐसी हालत हो गई अपने देश की कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है ना, अन्य देश थे है ना, वो भी अपन को कर्ज नहीं दे रहे थे, जहां तक कि हाँ, जहां तक कि ब्रिटेन में भी रखा आपने, ब्रिटेन का जो इंग्लैंड की बैंक है ना, वहां पर भी रखा, वहां से भी अपन कर्ज लेके वहां से भी कर्ज लेके आए, वहां से भी कर्ज लेके आए। तो यहां पर अपन ने क्या करा, अपना गोल्ड है गिरवी रखा, ठीक है, तो यहां से पैसे लेकर के आए, तो पैसे लेकर के आए, फिर अपन ने क्या करे, आर्थिक सुधार करे, ठीक है, आर्थिक सुधार करे। आर्थिक सुधार में अपन क्या लेके आए, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 3 चीजें, 3 तकनीक अपन ने क्या करी, चालू की। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, दूसरा है ना। तो उदारीकरण में अपन ने क्या किया, पहले इसको पढ़ लेते ना, ठीक है। तो उदारीकरण में अपन ने क्या किया, जैसे कि पहले अपने यहां पर उद्योग लगाते थे ना, 1991 से पहले जब आर्थिक सुधार नहीं हुए, उस समय से पहले उसको ही किसान, तो उस समय से पहले पर क्या करते थे, उद्योग लगाते थे ना। जब उद्योग लगाते तो अपन को गवर्नमेंट की जो शर्तें थी ना, वो बहुत खतरनाक शर्तें थी ना, तो खतरनाक शर्तें थी, तो वो फुलफिल करनी पड़ती थी ना, तो फुलफिल करनी पड़ती थी, तो कुछ लोग तो उन शर्तों के कारण है ना उद्योग ही नहीं लगाते थे, समझ में आ रहा है, क्यों, लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिलता था ना, समझ में आ रहा है, लाइसेंस है ना, लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो लाइसेंस का जो सिस्टम था ना, लाइसेंस प्रणाली को क्या कर दिया, खत्म किया, समझ में आ रहा है, लाइसेंस प्रणाली को खत्म किया ना। मतलब मैं उद्योग लगाऊं, मेरे पास पैसा है, लेकिन लाइसेंस लेने में बड़ी तमाम परेशानियां भुगतनी पड़ती थी ना, तो आदमी कहते हैं बाहर में जान दो यार, कौन लगाएगा उद्योग, ठीक है। तो लाइसेंस प्रणाली क्या करी, खत्म करिए ना, ठीक है। और इसमें कितने, केवल 6 उद्योग रखेगा, 6 उद्योग है ना, जिन पर लाइसेंस व्यवस्था थी है ना, लाइसेंस, ठीक है, जिन पर लाइसेंस लिए जाते थे ना, जिनके लिए लाइसेंस लिए जाते थे, समझ में आ रहा है, जिनके लिए लाइसेंस लिए जाते थे, जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता, ठीक है। जैसे क्या हो गया, रक्षा क्षेत्र हो गया, जैसे
केमिकल है ना, रसायन क्षेत्र में क्या मुझे उद्योग लगाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा ना। जैसे गोला बारूद है ना, गोला बारूद के लिए लाइसेंस और कठिन शर्तें रखनी जरूरी है, अदरवाइज नहीं रखी तो अरे घर घर क्या उद्योग खुल जाएंगे, तो क्या पूरे देश को ही क्या फोड़ देंगे वो, है ना, समझ में आ रहा है, गोला बारूद, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, इस प्रकार मैं कितने कह रहा हूं, 6 उद्योगों में लाइसेंस लेना पड़ता था, बाकी सब उद्योग क्या कर दिए, लाइसेंस फ्री कर दिए, बोले जिसको लगाना है वो लगाते रहे। ठीक है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगी, सहूलियत करेगी, है ना। दूसरा, टैक्स फ्री कर दिया, टैक्स फ्री, है ना, टैक्स फ्री मतलब टैक्स में कटौती, समझ रहा है। पहले टैक्स ज्यादा लगाती थी सरकार, टैक्स ज्यादा लगाती तो बहुत सारा पैसा टैक्स में चला जाता प्राइवेट कंपनियों, टैक्स में कटौती कर दी उन्होंने ना। तीसरा, सरकार ने क्या कर दी, सब्सिडी दी। ठीक है, सब्सिडी दी, छूट दी, सब्सिडी, समझ रहा है, सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जो SC ST OBC के लोग थे ना, वो अगर उद्योग लगाते तो उसमें भी सब्सिडी बहुत ज्यादा उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या, इससे वो होने लगा कि भाई कोई भी फैक्ट्री खोल सकता था, कोई भी उद्योग खोल सकता, और उद्योग खोलेगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, देश का आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। ठीक है, तो ये था उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, रोजगार भी मिलेगा। हाँ, रोजगार मिलेगा, बिल्कुल। दूसरा था, मैंने कहा, जैसे कि मैंने कहा प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण लिख लो ना, सीधा सीधा निजीकरण। ठीक है, निजीकरण, है ना, निजीकरण में क्या करा, विनिवेश करा, विनिवेश। जैसा कि मैंने बताया कि भाई सरकार पहले क्या करते थे, सरकारी कंपनियां थी, तो जब मैं मान लो अगर मैं सरकारी नौकर बन गया तो कम करूंगा, सीधी सी बात। और उस समय तो सरकार अपनी समाजवादी व्यवस्था थी, तो सरकार जो उद्योग थे उसमें काम लोग करते ही नहीं थे, समझ में आ रहा है। जब काम ही नहीं करेंगे तो मुझे बताओ वो उद्योग चल सकता है, जहां लॉस में चलेगा, तो जब लॉस में चलेगा तो मुझे बताओ वो ज्यादा सर्वाइव कर सकता है, वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। तो इस कारण वो उद्योग कैसे हो गए, रुग्ण हो गए ना, बीमारू उद्योग बन गए। ठीक है, तो बीमारू उद्योग बन गए, तो उनके लिए उन्होंने क्या करा, एक अधिनियम लेके आए। ठीक है, एक अधिनियम लेके आए, और उस अधिनियम से क्या करा गया, सभी जो एक तो जो कमजोर उद्योग थे ना, रुग्ण थे, है ना, जो क्या लॉस में चल रहे थे, उनको सरकार ने क्या करा कि भाई तुम प्राइवेट निजी क्षेत्र से प्रबंधक, है ना, प्रबंधन कंपनी के जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट ला सकते हो ना, लेकिन उद्योग को कैसे चलाना चाहिए, लाभ में चलना चाहिए ना। दूसरा, जो बहुत ही ज्यादा उद्योग कैसे थे, बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में थे, रुग्ण थे, तो उनको क्या कर दिया सरकार ने, प्राइवेट हाथों में दे दिया। समझ में आ रहा है, विनिवेश का मतलब होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्राइवेट हाथों में दे देना कोई चीज, है ना। सरकारी उद्योग में बेच दिए, कुछ उद्योग बेच दिए जो ज्यादा उनकी स्थिति खराब थी, है ना। ठीक है, कुछ उद्योग में क्या करा, सरकारी प्राइवेटों का अस्तित्व था, है ना। इस प्रकार उन्होंने निजीकरण की जो है पॉलिसी अपनाई है। तीसरा है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, 1 2 3 चीज। ठीक है, वैश्वीकरण, हाँ, तो वैश्वीकरण में उन्होंने क्या किया, वैश्वीकरण में उन्होंने ये किया, हाँ, वैश्वीकरण में उन्होंने जो आयात निर्यात का जो प्रतिबंध लगे थे ना, आयात निर्यात और क्या करें, प्रतिबंध लगे थे ना, प्रतिबंध, है ना, प्रतिबंध हटा दिए, समझ में आ रहा है, प्रतिबंध हटा दिया आयात निर्यात। और अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, किसने, अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है क्या, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ दिया, मतलब खुली अर्थव्यवस्था का नियम लागू किए ना, समझ में आ रहा है, मतलब खुली अर्थव्यवस्था के नियम लागू किए ना। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने क्या करा, विदेशी मुद्रा अधिनियम सेरा लागू किया ना, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम है, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, विनिमय अधिनियम लागू किया ना, ये 1990 में लागू किया एक्चुअली। ठीक है, फिर हाँ, फिर फेमा भी लागू किया, फेमा बाद किया एक्चुअली, फेमा ना, फेमा को अपन क्या बोलते हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, है ना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी
मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू किए। ठीक है, मतलब आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध लगे थे ना वो हटा दिए गए, और इसके लिए पूर्व क्या लेके आए, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा लेके आए, और बाद में ये फेरा फेमा है ना, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम एक्ट बोलते हैं, वो लेके आए ना। और अपन ने क्या कर दिया, जो टैरिफ संरचना थी ना, टैरिफ मतलब ऊपर कह सकते हैं निर्यात पर जो शुल्क लगती थी ना, क्या लगती थी, निर्यात शुल्क है ना, हटा दी गई, कटौती कर दी। ठीक है, मतलब ऊपर है ना, ये कह सकते वैश्वीकरण का मतलब है ये सारी चीजें अपन ने अपनाई, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था किससे, विदेश की जो अर्थव्यवस्था थी ना, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था है उससे क्या कर गई, जुड़ गई। जब उससे जुड़ गई, ठीक है, समझ आ रहा है, तो जुड़ गई तो उन्होंने क्या, खुली अर्थव्यवस्था अपनाई है ना, खुली अर्थव्यवस्था नीति को अपनाया। मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री, और कौन से राष्ट्रपति, अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति है ना, उस देश में है, वो देश क्या करेंगे, तरक्की करेंगे ना। ठीक है, जब ये चीजें इन्होंने लागू की तो अपने देश का जो आर्थिक विकास है क्या हो गया, चलना स्टार्ट हो गया ना, सुचारू रूप से चलना स्टार्ट हो गया, ये चीजें लागू की। ठीक है, तो पहले क्या उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति है ना, एलपीजी की नीति जो अपनाई, और इस नीति को अपना करके पुण्य क्या आर्थिक तरक्की स्टार्ट हो गई। और 2003 से लेकर के 2008 तक है ना, क्या हो गया, आर्थिक विकास में वृद्धि हुई काफी, विकास में वृद्धि है ना, समझना। ये क्या करा पुण्य, मान के चलो इन सालों में, ये 2-3 सालों में पुण्य क्या, एक संरचनात्मक ढांचा तैयार किया। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे उनको क्या कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो नीचे क्या बेस बनाना होता है, नींव लगानी होती है ना, तो क्या अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा जो है तैयार किया। तब तैयार किया तो उस समय देखा जाए तो 2008 में विश्व की सारी अर्थव्यवस्था डूब रह गई थी, समझ में आ रहा है। अमेरिका में जो एक बैंक था लेमन एंड ब्रदर्स, वो डूब गया पूरी तरह ना, और पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो डूब रही थी। और उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था है पिक पर थी है ना, अच्छा उसकी ग्रोथ रेट थी ना, 7 से 8% या वार्षिक ग्रोथ थी, समझ में आ रहा है। 2008 में ये सब कैसे हुआ, इस इन एलपीजी के कारण हुआ है ना, इन आर्थिक सुधारों के कारण हुआ जो 1991 में 92 में करे थे, इन आर्थिक सुधारों के कारण। क्योंकि यहाँ पर तो तुमने क्या ढांचा तैयार किया, अब ये ढांचा तैयार कर लिया तो आगे विकास होगा ना, तो आगे विकास हुआ तो 2008 में जाकर के विश्व की सारी अर्थव्यवस्था डूब रही थी। अमेरिका मतलब विश्व की महाशक्ति होता है, वहां का जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूब गई थी। वहां का लेमन ब्रदर्स, एक वो है लेमन एंड ब्रदर्स है ना, लेमन ब्रदर्स, ये बैंक थी एक्चुअली, ये बैंक थी है ना, ये बैंक डूब गई। ये बैंक कैसे डूब गई कि भाई अभी अपने यहाँ पर बैंक से लोन लेने जाएंगे तो क्या करती है, क्या करती है, कुछ रखती है ना कि भैया तुम्हारे पास क्या है, अभी तो बैंक लोन दे, कृषि जमीन है, बोले नहीं है, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसको रख करके मैं लोन दूं, या कोई गारंटेड लेके आओ लो। इसलिए क्या करा, बिना गारंटी के लोन दे दिया, बिना गारंटी के लोन दे दिया ना, और लोन मार दिया बैंकर, तो बैठ दिया लोग, खा गए उसका पैसा। अब जब खा गए तो ये क्या हो गया, बैंक घोषित हो गया ना, कैसा दिवालिया बन गई, पैसे नहीं चुका पा रहे लोग बाग, सभी दिवालिया बन गए ना, उसका पैसा ही लूट के भाग गए ना। और बिना गारंटी के दे रहा है तो गारंटी के नहीं देंगे, बिना गारंटी के नहीं देंगे तो सरकार का पैसा कौन दे रहा है ना? सरकार से क्या है, जबरदस्ती के लोन निकलवा लेता है, झूठे लोन निकल, फर्जी लोन निकलवा लेते लोग बाग, और ये तो बिना पहले ही फर्जी दे रहा है बिना गारंटी का। तो इस प्रकार उस प्रकार ये 2008 में ये डूब गया तो देश का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डूब गई थी उस समय, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है। और उस समय अपना देश क्या आर्थिक तरक्की में उच्च स्तर पर था, समझ आ रहा है, ऐसी स्थिति में भी है ना। तो इतने उन्होंने दमदार आर्थिक सुधार किए ना, ठीक है। तो 1990 से 91 से 92 है ना, मैं अपन ने क्या करी, दो वार्षिक योजनाएं चलाई थी, समझ में आ रहा है, कितनी, 2 वार्षिक योजनाएं चलाई थी ना। क्वेश्चन आता है, आधुनिक आर्थिक सुधारों के जनक कौन है, क्वेश्चन आता है, आएगा गारंटी है, आते हैं, ठीक है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक, समझ में आ रहा है, आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक मनमोहन सिंह, आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह। क्वेश्चन आता है 110% आता है ना। 1991 में वित्त मंत्री कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, ये क्वेश्चन आते प्रधानमंत्री आते हैं,
ठीक है, ये हुआ। और क्या हुआ 1991 में? अभी मैं ये कह रहा हूं कि भाई 1990 और 1991 एक साल है ना, 1991 से 1992 तक 2 साल, 2 साल की वार्षिक योजना थी। तो 1991 में अपन ने क्या करा, 73वां संविधान संशोधन भी किया उसी समय। कौन सा, क्या करूं, क्या हटाऊं, वाला हटा देना। 1991 और 1992 में ही हो गया था, 93 में लागू हुआ है ना। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुम्हें हर मिल जाएगा ना, हर जगह मिल जाता है। ये हुआ 1992 में, 93 में लागू हुआ, 25 अप्रैल 1993 में लागू हुआ ना। और ये अधिनियम 1992 में बना था, संसद में जो है पास हुआ। तो उस समय तो वार्षिक योजना ही नहीं चल रही थी ना। ठीक है, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन क्या कहता है, ठीक है, स्थानीय ग्रामीण है ना, स्थानीय है ना, ग्रामीण पंचायत से संबंधित है ना, स्थानीय ग्राम पंचायतों से संबंधित है ना, पंचायतों से संबंधित। कितने, एक 73वां संविधान संशोधन लागू किया, 73वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन किया 1992 किया। और पंचायतों को ना, और पंचायतों को ना कितने कार्य दे दिए गए, 29 कार्य दे, 29 विषय दिए गए, 29 विषय। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के तहत ये क्या में जोड़ा गया, स्थानीय प्रशासन को, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को में जोड़ा गया, इसलिए लो ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को ना। ये आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को, ठीक है, इसमें जुड़ा ना, स्थानीय प्रशासन को ना संविधान में कहां जोड़ा, संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा है ना। ये तो इंपोर्टेंट है, यही भूल रहा था, अनुसूची में जोड़ा, आगे समझ में ये चीजें जुड़ी है। फिर दूसरा संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 74वां, 74वें को याद लिख देते हैं, ठीक है। तो 74वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, पढ़ ले रे बेटा, अभी तुम पढ़ते रहो ना, जो पढ़ा हूँ तुम्हारा बेस बन रहा है 1 महीने में, अभी स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा बैच, अपने आप तुम्हें लगने लगेगा और पढ़ाई हो रही है। ये भी 1992 में ही हुआ, ठीक है। इसमें जो 74वां संविधान संशोधन था ना, शहरी, ठीक है, शहरी स्थानीय प्रशासन से संबंधित था ना। इसमें हाँ, ये संविधान की कौन सी में, संविधान की 12वीं अनुसूची में जोड़ा, 12वीं अनुसूची में जोड़ा, समझ में आ रहा है। ये शहरी प्रशासन था, शहरी स्थानीय प्रशासन। 18 हटा दिया मैंने, 18 विषय दिए गए, उसमें कंफ्यूजन है, 9 दिए कि 18 दिए, 18 ही दिए शायद है, ठीक है। इसका तो मुझे कंफर्म है ना, इसका 29 है, वो कंफ्यूजन वाला छोड़ ही देता हूं फिर मैं, एक आध पॉइंट गलत पड़ जाए, उससे अच्छा है कि उतना सिलेक्टेड पढ़ाओ जो सही पढ़ाओ ना। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आते ही रहते हैं। एलपीजी क्या उस समय सुधार हुए, उससे संबंधित क्या नॉलेज मिल गई, क्या समस्या थी, उससे संबंधित ये नॉलेज है, ठीक है। क्या अपन ने उस समय आर्थिक सुधारों के करने के लिए क्या अपन ने फंड के लिए ना, फंड के लिए क्या करा, और कौन कौन सी लोग थे जिन्होंने पॉलिसी लागू की, कार्यान्वित की, लागू की और बनाई, वो थे, समझ में आ रहा है। तो ये 1991 से संबंधित वार्षिक योजनाओं से संबंधित था। 30 दिन छुट्टी है ना, ये 1 अप्रैल है ना। मैं तो चाहता हूं कि यार यहाँ से बच्चे निकले 1 अप्रैल 1900। हाँ, टारगेट रिच में सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे, इस ध्यान रखना। फैक्चुअल चीजें जल्दी चलो देखते हैं, ठीक है। कौन सी, इस समय कौन सी थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना ना, ठीक है।
कौन सी पंचवर्षीय योजना? इसका जो समय काल कब होता है? ठीक है, समय काल है। इसमें अध्यक्ष हो गए तुम्हारे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव अध्यक्ष कौन हो गए? पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। उपाध्यक्ष कौन हो गए? उपाध्यक्ष अपनी मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह कर लो। ठीक है, हर किसी के सामने डॉक्टर नहीं लगता है ना। ठीक है, हाँ, जो सम्माननीय होगा उसके साथ डॉक्टर लगेगा ये ना। ठीक है, उद्देश्य इसका समग्र विकास, समग्र आर्थिक विकास और मानव विकास। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास और मानव विकास है ना। समग्र आर्थिक विकास एवं मानव विकास, मानव विकास है ना। मॉडल पर कौन से पर आधारित थी ना? मॉडल आ जाए तो ना डायरेक्ट जॉन मिलर, ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल है ना पर आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। जॉन डब्ल्यू मिलर है ना, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर है ना, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। क्या हो गया? ठीक है, इसमें अपन ने पैसा कितना खर्च किया? 43 लाख, कितना? 4,34,120 करोड़ रुपए है ना। ठीक है, प्राथमिकता ऊर्जा को दी है ना। अगर प्राथमिकता आ जाए तो है ना, प्राथमिकता किसको दी? ऊर्जा क्षेत्र को ना। तो इसमें क्या बनाना था? ऊर्जा क्षेत्र बनाना था ना। परिव्यय कितना किया योजना में? परिव्यय 4,34,120 करोड़ की जो है लागत थी है ना, लाख करोड़ है ना। कैसी थी ये? सफल परियोजना थी। परिणाम क्या निकला? अरे वो बोलेंगे विकास दर है ना। लक्षित विकास दर कितनी थी? 5.0 है ना। लक्षित विकास दर कितना? 5.2 नहीं, 5 कुछ परसेंट, 5.6% तो प्राप्त हुआ है ना। ठीक है, हाँ, 5.6% पुण्य लक्षित की गई है ना। और प्राप्त कितना हुआ? प्राप्त है ना विकास दर 6.7 प्राप्त हुई। ठीक है, इस प्रकार इसका परिणाम निकला कैसी? सफल परियोजना। परिणाम कैसा हुआ? ये सफल परियोजना थी है ना, सफल योजना, सफल पंचवर्षीय योजना, वर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय। अब बात आती है कि भाई पुनः ना कर अपना क्वेश्चन आने लायक है, आने लायक है तो ये है ना। फिर अब इसमें जो सुधार किए, जैसा कि मैंने कहा कि भाई 1991 में उन्होंने क्या करा? सार्वजनिक उपक्रमों का क्या किया? विनिवेश किया, विनिवेश किया ना, विनिवेश किया। मतलब उनने सार्वजनिक उपक्रम क्या अपने रुग्ण हो रहे थे, बीमार हो रहे थे, मतलब उन कहे तो लॉस में चल रहे थे। तो जब लॉस में चल रहे थे तो उनको अपना जो मैनेजमेंट सिस्टम था पूरा प्राइवेट हाथों में दे दिया उन्होंने। तो ऐसी व्यवस्था कब? 1991 में लागू की है ना। ठीक है, तो सार्वजनिक उपक्रमों में इसमें कर लो। एक तो एलपीजी पहली बार लागू की, एलपीजी लागू की। ठीक है, यहां पर लिखेंगे सार्वजनिक उपक्रमों में, सार्वजनिक उपक्रमों में क्या किया? 1991 और 92 की बात है। सार्वजनिक उपक्रमों में उन्होंने क्या? विनिवेश किया, विनिवेश किया ना। ठीक है, विनिवेश का मतलब है उन्होंने क्या? प्रबंधन जो सिस्टम था ना वो प्राइवेट हाथों में दे दिया ना। जिससे क्या हुआ? जिससे जो गवर्नमेंट के जो सरकारी उपक्रम थे ना वो कैसे हो गए? कैसे हो गए? उन्हें मैनेजमेंट क्वालिटी आ गई तो वो कैसे हो गए? लाभ की स्थिति में चले आए ना। ठीक है, हाँ, इसके लिए पुण्य क्या करा? एक जेबी रामकृष्ण की अध्यक्षता में एक विनिवेश आयोग बनाया ना। क्या बनाया? विनिवेश आयोग, विनिवेश आयोग, आयोग स्थापना अगस्त 1996 में की गई। अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष रामकृष्ण ना। हाँ, चल नहीं रहा, रामकृष्ण ना। कौन था? जेबी रामकृष्ण,
JV रामकृष्ण, ठीक है। तो JV रामकृष्ण की अध्यक्षता में अपन ने क्या विनिवेश आयोग बनाया ना, ठीक है। विनिवेश का मतलब है कुछ सरकारी जो कंपनी थी घाटे में चल रही थी, उन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दी। कुछ जो भी ज्यादा कम घाटे में चल रही थी तो उनको क्या कर दिया, प्राइवेट हाथों का जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो अपन ने क्या सरकारी में अप्लाई किया, समझ रहा है। तो सरकारी में अप्लाई किया तो उन्होंने सरकारी बना दिया, सरकारी बना दिया विनिवेश का। इसके लिए इन्होंने क्या करा, ये विनिवेश आयोग बनाया, और जो कुछ की अध्यक्ष JV रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग बनाना। क्वेश्चन आ जाता है विनिवेश आयोग पहला कब बनाना, तो अपन बता देंगे ये है ना, ठीक है। इसके लिए उधारीकरण है ना, 92-93 में अपन ने उधारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली लागू की। 1992 और 93 में क्या उधारीकृत प्रबंधन प्रणाली है ना, उधारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, उधारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली लागू की, ठीक है, लागू की, समझा ना। क्वेश्चन आ जाए उधारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लागू की, तो कौन बता देंगे 92-93 में लागू की ना, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म LERMS है ना, ब्रैकेट में लिख लेना LERMS लागू किया। फिर नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट आ जाए कि भैया फिर क्या करा और क्या करा। हाँ, 1992-93 में अपन ने भारत के जो व्यापार खाता था ना, व्यापार खाते में आंशिक रूप से परिवर्तन ही कर दिया, मतलब है ना 1992-93, ठीक है। भारत के व्यापार खाते में क्या हो गया, मुझे पड़ेगा यार, भारत के व्यापार खाते में, व्यापार खाते में ना, ये क्वेश्चन आता है ना, व्यापार खाते में रुपए का आंशिक परिवर्तनीय, आंशिक परिवर्तनीय कर दिए, ठीक है। फिर जाकर के 1996 में अपन ने पूर्ण परिवर्तन कर दिया ना, परिवर्तन ही कर दिया, ठीक है, ठीक है। फिर अपन ने 95 में क्या करा, चालू खाते में कर दिया। अभी अपन ने व्यापार खाते में करा है ना, अभी अपन ने क्या करा, व्यापार खाते में करा ना। कोई अगर किसी के पास व्यापार खाता है तो वो आंशिक रूप से क्या अपने रुपए में क्या कर सकता है, परिवर्तित करके दे सकता है, या फिर अपने डॉलर में आधे है ना, आधे में करा, ठीक है। और 1995 में चालू खाते में, 1995 में कहीं चालू खाते में ना, ये क्वेश्चन आता है चालू खाते में, ठीक है। चालू खाते में रुपए का पूर्ण परिवर्तन कर दिया गया ना, रुपए को पूर्ण परिवर्तन ही बना दिया गया, चालू खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तन ही बना दिया गया, पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया, ठीक है। ये है, एक दो पॉइंट और है। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने देखो एक वर्ल्ड बैंक की संस्था है ना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, 1945 में ही हो गई। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो संस्थाओं का बनाने का चला है ना, एक तो IMF अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड है ना, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक विश्व बैंक है ना, ये दोनों का होना था ना। तो हाँ, वो फिर अरे वाशिंगटन DC में दोनों का IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का ही, दोनों एक ही साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के साथ बनी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बहुत सारे देश जो है इकट्ठे हुए 1944 में ना, तो इकट्ठे हुए तो उस समय दो संस्थाएं बनी है ना, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो IMF वर्ल्ड बैंक की एक संस्था होती है मीगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की कौन सी संस्था होती है, यहां पे लिख रहा हूं मैं ना, विश्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है ना, एक संस्था होती है मीगा, MIGA है ना, मीगा, ठीक है। तो इसके क्या बने अपन, इसके सदस्य बने है ना, मीगा ये बोले ना, विश्व बैंक पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, उसमें 4-5 संस्थाएं हैं, ठीक है। IBRS भी है ना, मीगा भी है ना, विश्व बैंक की। तो इसके ऊपर क्या बने, सदस्य बने ना, ठीक है। ये 1987 में इसकी स्थापना हुई, 1987 में मीगा की स्थापना हुई, और 1992 में है ना, कब 1992 में अपन इसके सदस्य बने। 1992 में भारत कई का मीगा का सदस्य बना, सदस्य वर्ल्ड बैंक का सदस्य बना, ये मान लो ना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है ना, मीगा क्या करता है, मीगा का उद्देश्य है मतलब पूरे विदेशी निवेशकों के संरक्षण करना ना, संरक्षण प्रदान करना ना, इसका ही काम था ना। फिर अब तक अपने पास अपने कहा कि भाई निजी बैंक, अब तक अपने पास था 1969 में क्या हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कब हुआ,
अरे भाई साहब सोना नहीं है ना? कि नींद आने लगी? नहीं और मुझे बताओ 1969 में अपन ने क्या किया? हाँ 20 जुलाई 1969 भूल नहीं बता। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ना? हाँ कितने? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीय नेशनलाइजेशन है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। समझ रहा है? किसने? इंदिरा गांधी ने ना। तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब सरकारी बैंक बना दी सभी। और जो सरकारी बैंक बना दी तो भाई अब अपने यहाँ पर सरकारी बैंक तो खुलने नहीं वाली थी ना, सबने यहाँ पर क्या सरकारी बैंक तो खुलने नहीं वाली थी। तो 1993-94 में क्या कर दिया गया? निजी क्षेत्र में पुनः बैंक स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है ना। समझ रहा है? प्राइवेट बैंक अब खुलने वाली नहीं थी, सभी सरकारी हो गई तो है ना। तो फिर है ना 1900, अरे यार ये आ जाता है हाथ में, इसको रखी दूं। हाँ सभी बड़े बैंक 14 बड़े बैंक क्या कर दिए गए? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो फिर क्या प्राइवेट बैंक नहीं खुल सकते थे ना। तो 1900 कितने में? 1993 और 94 में पुनः क्या निजी क्षेत्र के बैंक खोल सकते थे ना। निजी क्षेत्र के बैंकों का शुभारंभ किया गया ना। बैंकों को स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है ना, स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, अनुमति बंद कब गई? 1900 क्यों अनुमति बंद कब गई? 1969 में ना, क्योंकि राष्ट्रीयकरण सभी सरकारी बैंक बना दिए, प्राइवेट कोई खोल ही नहीं सकता। फिर 1993-94 फिर कह दिया कि नहीं तुम अब सरकारी बैंक खोल सकते हो, वो प्राइवेट बैंक खोल सकते हो ना। ठीक है, प्राइवेट बैंक खोल सकते हो ना। हाँ 1993-94 में क्या लेके आए? सांसद निधि लेके आए। 1993-94 में एक क्या लेके आए? सांसद है ना, स्थानीय सांसद विकास निधि। कौन सी योजना चालू की गई? स्थानीय सांसद विकास निधि योजना शुरू की गई ना। मतलब स्थानीय सांसद है ना, तो क्या करेगा? निधि रखेगा अपने ना, फंड रखेगा अपने, फंड से भी क्या कर सकता है? अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है ना। लेकिन ऐसा कौन करे? ठीक है, ठीक है। फिर 94-95 लिखूं यहाँ पर 1994 और 1995 ना, इसमें भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का निजी क्षेत्र में क्या कर दिया? अनुमति दे दिया गया ना। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को ना निजी क्षेत्रों में निर्यात, किसमें? निजी क्षेत्रों में निर्यात खाद्य उद्योग को क्या अनुमति दे दी गई है ना। ठीक है, ये सारा हो गया। महिला समृद्धि योजना में कोई खास नहीं है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चली 94-95 में, कोई खास नहीं है। ठीक है, इतना का सारा हुआ, इतना काफी है। ठीक है, ये था पेपरलेस, ये कोई खास नहीं है ना। तो अपनी 8वीं पंचवर्षीय योजना ना, ये सब कार्यक्रम चले है ना, और इतने सब सुधार हुए। और 1991-92 का जो संरचनात्मक जो ढांचा तैयार किया ना, उससे क्या हुआ? ये योजना कैसी हुई? सफल हुई है ना। अपने लक्ष्य कितना रखा? 5.6%, प्राप्त हुआ 6.6%। वास्तविक दर कितनी प्राप्त हुई? 6.6%। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि भाई ये पंचवर्षीय योजना कैसी थी? सफल पंचवर्षीय।